नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RSCIT 500 प्लस क्वेश्चंस में। तो आज हम देखेंगे कि RSCIT की जो बुक RK सेल द्वारा प्रोवाइड होती है उसके अंदर क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे की बात आपको हमारे होनहार टीचर बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर का सबसे पहले तो कंप्यूटर का परिचय नॉर्मल सिंपल तरीके से समझाते हैं। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना, जो क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे डेटा, जो हमारा डाटा रहता है उसको इनपुट के रूप में प्रोसेस करता है। इनपुट देते हैं तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हमको क्या देगा? आउटपुट प्रदान करता है। जिसके बाद आप देखिए बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं। सबसे मेन तो बेनिफिट्स में ये है कि सबसे तेज़ गति से काम करता है। क्या है? कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो बहुत तेज़ गति से काम करेगा। और एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी रहती है, शुद्धता, सटीक रूप से परिणाम देता है। क्या? सटीक रूप से परिणाम देता है। जो स्टोरेज है, इसमें दोस्तों लाखों डेटा को स्टोर कर सकते हैं हम। और जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके देखो, हार्डवेयर अलग होते हैं और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। हार्डवेयर में आता है अपना मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू। माउस भी ले सकते हो आप हार्डवेयर में। और जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एम एस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, ब्राउज़र भी आता है और प्रोग्राम्स भी आते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंप्यूटर। अब देखो दोस्तों, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? एजुकेशन में, जो आप पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन स्टडी करते हो, कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हो, एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कंप्यूटर। बैंकिंग में, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये कंप्यूटर पे ही निर्भर होता है कि बैंकिंग में किस तरीके से अपन काम करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑफिस वर्क के लिए रिपोर्ट तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना। हॉस्पिटल में पेशेंट रिकॉर्ड, जैसे अपन पेशेंट जैसे कोई बिल बनवाते हैं तो हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज होता है। एंटरटेनमेंट, ओ दोस्तों, आप मूवी भी देखते हो, गेम्स भी खेलते हो, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, अब कंप्यूटर स्टार्ट करना, स्टार्टिंग है कंप्यूटर को किस टाइप से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो अपन को उसमें पावर ऑन करना होता है। पावर ऑन करने, जैसे हमने पावर ऑन किया तो डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए क्या? बूटिंग स्टार्ट होगी। बूटिंग स्टार्ट होने के बाद में डायरेक्ट हमको डेस्कटॉप डिस्प्ले दिखाई देगी। नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, मेमोरी भी होती है और सीपीयू भी होती है। इनपुट में आप किसी प्रकार का डेटा को दे सकते हो, आउटपुट में ले सकते हो। और मेमोरी चिप होती है और सीपीयू हमारा कैबिनेट टाइप का होता है, जिसमें प्रोसेसर भी लगा रहता है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में दोस्तों देखो, जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से, वो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है और माइक्रोफोन भी है। जिसके बाद में हमारा ये क्या? आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट प्रदान करने वाले डिवाइस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। मॉनिटर हमको डिस्प्ले दिखाता है, जो हम कुछ इनपुट देते हैं उसमें प्रोसेस करके वो हमको आउटपुट प्रदान करता है। ऐसे प्रिंटर है और स्पीकर भी, स्पीकर हमको आवाज के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों कॉम्बिनेशन जो डिवाइस हैं, टच स्क्रीन भी है और पेन ड्राइव भी है। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है दोस्तों, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम और रोम, जो आप ज़्यादातर बोलते हो ना, हम जो फ़ोन परचेस करते हैं उसमें रैम रोम कितनी होती है, तो ऐसी उसमें प्राइमरी मेमोरी का यूज होता है। ऐसी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, जो सेकेंडरी मेमोरी
का ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर्स वगैरह में। विंडोज 11 सिस्टम इंफॉर्मेशन, अब जो विंडोज 11 अभी प्रेजेंट में जो हमारे कंप्यूटर में चलती है उसमें सबसे पहले क्या है, माई कंप्यूटर में जाना होता है, फिर प्रॉपर्टीज और फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में भी जाना होता है, जिससे हम विंडो 11 भी देख सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडोज है अगर वो देखना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। जिसके बाद में अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी देख सकते हो, विंडो की प्लस आर ओपन करना है, ओपन द रन बॉक्स। इसके बाद में टाइप करना है MS Info 35 और जिसके बाद में एंटर कर सकते हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, यूजर के अंदर जाना है या फिर यूजर और कंप्यूटर को जोड़ता है OS। एग्जाम्पल में विंडोज 11 आता है, क्या आता है दोस्तों, विंडो 11 आता है। GUI डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्कबार, स्टार्ट मेन्यू, वॉलपेपर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं। विंडोज 11 बेसिक ऐप्स, नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर और वर्डपैड, ये विंडोज 11 के बेसिक ऐप्स आते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में क्या क्या आता है देखो दोस्तों, फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज करना, क्रिएट, डिलीट, कॉपी और मूव। नेक्स्ट, इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम, जैसे आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है वो देखिए कैसे करते हैं। सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद में ऐप्स ऑप्शन आएगा, ऐप्स ऑप्शन पे जाने के बाद में इंस्टॉल करना है या फिर आपको अनइंस्टॉल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस थ्योरी क्लास की PDF फाइल चाहिए तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही RSCIT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना